आई हो आप और आपकी फैमिली सब अच्छे होंगे। हमने कल चैप्टर 11 जो है वो शुरू किया था। इसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। कुछ टॉपिक्स हमने इसके कल डिस्कस किए थे। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल डू आवर चैप्टर नंबर 11, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसके सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, नाउ विल ट्राई टू ड्राइव द यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क के क्या यूनिट्स होते हैं वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला W इज इक्वल टू F इंटू एस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन। और डिस्टेंस जो है वो किस में मेजर होता है? वो आपका मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। और जो ये न्यूटन मीटर है इसी को हम कहते हैं जूल। ठीक है, जूल। तो जो SI यूनिट है वर्क की वो क्या होगी? जूल। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। तो 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 जूल दैट इज इक्वल टू, अगर ये फोर्स 1 न्यूटन हो और ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1 मीटर हो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 1 जूल। तो हम कह सकते हैं वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क डन को 1 जूल कब कहा जाएगा? व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस इट थ्रू 1 मीटर, और वो उसको 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में अगर वो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर देता है 1 न्यूटन फोर्स लगा के, तो हम उसको कहेंगे 1 जूल। ठीक है, तो ये SI यूनिट है वर्क की, दैट इज जूल। दूसरा CGS सिस्टम में होता है, उसमें जो वर्क की यूनिट है वो है आपकी अर्ग, दैट इज अर्ग। और 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। जैसे 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर था ना, यहाँ पे अर्ग में क्या आएगा? स्मॉलर यूनिट में 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁵ और 2 7, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको हम डाइन सेंटीमीटर को हम कहेंगे अर्ग। ठीक है, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग हो गए। ठीक, तो ये स्मॉलर यूनिट हो गया आपकी। बिगर यूनिट्स में आपकी क्या आ जाएंगी? बिगर यूनिट में आपकी आ जाएगी किलो जूल। तो 1 किलो जूल किसके बराबर होते हैं? 10⁻³ जूल, यानी कि 1000 जूल के बराबर होते हैं 1 किलो जूल। और मेगा जूल, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10⁶ जूल, एंड 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10⁹ जूल। So these are the units of work. Let's solve a problem. A force of 10 Newton acts on an object in the direction of its displacement. एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, किसमें? उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर, अगर ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? तो कितना वर्क डन हुआ? तो ये शायद आपके लिए बहुत सिंपल है, आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, तो वर्क डन हमें निकालना है W। फोर्स कितना लगा है? 10 न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर, या हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल्स। ये आपका आ गया वर्क डन। प्रॉब्लम 2, ए वर्क ऑफ 150 जूल इज डन बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। वर्क डन यहाँ पे है 150 जूल और फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो है 10 न्यूटन अप्लाई टू ए कार्ट। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस थ्रू विच द कार्ट मूव्स। आपको यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है
जिसके थ्रू कार मूव किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ जो गिवन है वो देख लो क्या क्या है। यहाँ पे फोर्स वर्क दे रखा है W 150 जूल। ठीक है, फोर्स दे रखा है, फोर्स वो आपका 10 न्यूटन है। तो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, S आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू S। वर्क is given 150 joule, force is given 10 newton and S is the distance we have to find out। तो S क्या लेगा 150 divided by 10, this is cancelled, तो S comes 15 meter। 15 meter is the distance through which the cart moves। One more problem we will discuss. A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground। Calculate the work done by him on the luggage। पोर्टर ने, कुली जो है उसने लगेज को उठाया जिसका मास 15 kg था ग्राउंड से और अपने सिर पे रखा, कितना 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो वर्क डन बताना है कितना हुआ, वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो सेम हम देखिए कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये आपने पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, एक तो मास गिवन है M 15 kg हो गया आपका। ठीक है, डिस्टेंस S 1.5 मीटर हो गया। तो W क्या रहेगा, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी हो जाएगा, और ये S आपका डिस्टेंस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू मास है 15 kg, 15 G की वैल्यू 9.8 होती है, तो हम यहाँ पे राउंड फिगर में इसको 10 ले लेते हैं, और S आपका है 1.5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, इसका पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 10 लगाइए, 10 से 10 कैंसिल, तो वर्क आ जाएगा 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 225, और वर्क डन की जो यूनिट होती है वो आपकी जूल या न्यूटन मीटर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, वर्क डन इज 225 जूल। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये हम करेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की। ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो है वो वर्क डन क्या होता है। ठीक है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इट इज लिफ्टेड अबव वर्टिकली अबव द ग्राउंड टू a height of h। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा वो हमें निकालना है। हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इंटू एक्सेलरेशन a, और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके कारण है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। ओके, ये फोर्स है, दैट इज फोर्स। नाउ वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस S। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स हमारा क्या है यहाँ पे, दैट इज m इंटू जी। तो F की जगह हम लगा देंगे m इंटू जी, और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, यहाँ हाइट h कवर की है। ठीक है, तो डिस्टेंस हम मान लेंगे h, तो वर्क डन हो जाएगा mgh, that is mgh, work done is mgh। Students, next is positive, negative and zero work। कि वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, या जीरो कब होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है पॉजिटिव वर्क डन। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स acts in the direction of motion of the body।
वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब जो फोर्स है, फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ मोशन है, या यूं कहिए कि जिस तरफ मोशन हो रहा है उसी तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। मीन्स फोर्स एक्ट्स, फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज दिस इज ए फुटबॉल, ये फुटबॉल है और यू किक दिस फुटबॉल, आपने किक लगाई यानी कि आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, यहाँ फोर्स लग रहा है, अब बॉल रोल होके आगे जाएगी, ठीक। इसका मतलब ये क्या है, इसका मोशन इस साइड है, मोशन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और मूवमेंट या मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको, दैट इज पॉजिटिव वर्क। जो वर्क हो रहा है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। अब देखिए बॉल रोल होके आगे की तरफ जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है जिस तरफ फोर्स लग रहा है, तो पॉजिटिव, लेकिन इसके ऊपर भी कोई अपोजिंग फोर्स काम कर रही है। फुटबॉल थोड़ी देर बाद रुक जाती है ग्राउंड में, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, बिकॉज यहाँ पे एक फोर्स काम कर रही है जो उसके मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है। और वो फोर्स कौन सी है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन आपका इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, ऑपोजिट काम करेगी। तो यहाँ उस फोर्स ने क्या काम किया, दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन। मीन्स वर्क डन इज नेगेटिव। वो कब नेगेटिव होगा, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जब नेगेटिव जब होगा, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का, जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अगेंस्ट में फोर्स लग रही हो, तो उसको हम कहेंगे वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इज जीरो व्हेन ए फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वर्क डन जीरो होगा जब फोर्स राइट एंगल्स पे लगेगा टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और फोर्स उसका ऐसे लग रहा है राइट एंगल पे, तो यहाँ पे जो एंगल बना आपका वो हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक पोर्टर है, पोर्टर या कुली जिसको आप बोलते हैं, सिर पे वजन उठाए हुए है, ठीक है, वजन उठा के वो चल रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक। ये जो उसका फोर्स लग रहा है, जो वजन उसने रखा हुआ है, जो वेट उसने रखा हुआ है, वो इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पे उसका फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और डिस्टेंस वो ये कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे जो एंगल हुआ दैट इज 90 डिग्री। तो इस केस में अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो वो ऐसे निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ, अभी एंगल का कंसेप्ट है, एफ कोस थीटा इंटू डिस्टेंस, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना आया हमारा 90 डिग्री, cos 90 इंटू एस। तो वर्क इज इक्वल टू cos 90 होता है आपका 0, तो ये हो जाएगा f इंटू 0, ये हो जाएगा 0 आपका, और ये हो जाएगा s। 0 और s की मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगी 0, तो वर्क डन कितना है आपका, दैट इज 0, ठीक है। सेम केस है आपका सर्कुलर मोशन में। फॉर एग्जांपल ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ
या ऐसे इस तरह से एक सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब जो फोर्स लग रहा है उसका फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इस साइड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उसका जो मोशन है, सपोज यहाँ पे उसकी पोजीशन है तो वो इस तरह से मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी ये। तो यहाँ पे एंगल कितना बना, एंगल इज हियर 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन इज आल्सो 0 है, ठीक है। इट इज इक्वल टू एफ कोस 90 इंटू एस। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है अलोंग द रेडियस दिस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मोशन उसका इस तरफ है, तो यहाँ पे जो एंगल बना दैट इज 90 डिग्री। सो इट्स वर्क डन इज 0 here. तो मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ and the earth that revolves around the sun, they all are having work is 0, work equal to 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं work done is 0 when a force acts at right angles to the direction of the motion of the body. So that is all for today बेटा, इसको अच्छे से करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।